हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो चलिए आज फिर देखेंगे हम लोग भूगोल से 20 प्लस मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है, आपको बस इसे कवर करना है और इससे आपको 5 से 7 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। चलिए अपना क्लास को शुरू करते हैं। ये सभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितना किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है? बताइए, राष्ट्रीय संपदा कितने किलोमीटर तक निहित होती है? ऑप्शन ए 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12.2 किलोमीटर, ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। बताइए कितना होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जल किस प्रकार का संसाधन है? बताइए, जल जो होता है वह किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए चक्रीय, ऑप्शन बी जैव, ऑप्शन सी अजैव, ऑप्शन डी अनवीकरणीय। बताइए क्या होगा? जल कैसा संसाधन है? तो यह चक्रीय संसाधन है, ठीक है ना, इसका उपयोग बार बार किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? बताइए, घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। बताइए घना पक्षी विहार किस राज्य में है? तो यह बिहार में नहीं है, ठीक है, यह राजस्थान में है, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? बताइए, गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। बताइए गिरि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2001 में भारत में वनाच्छित भूभाग देश के कुल भाग का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 19.27%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 20.60%। बताइए कितना परसेंट है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 19.27% है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? बताइए भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 200। बताइए कितना होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भारत में 50 खनिज पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? बताइए लोहा युक्त खनिज कौन इनमें से? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी चूना पत्थर। बताइए क्या होगा? लौहयुक्त खनिज कौन है? तो मैग्नीज है, ठीक है, ऑप्शन ए, यह लौहयुक्त खनिज है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? बताइए, इससे पहले भी हम कराए थे, कौन सा कन्वेंशन हुआ था 1968 में? ऑप्शन ए अफ्रीका कन्वेंशन, ऑप्शन बी वेटलैंड्स कन्वेंशन, ऑप्शन सी विश्व आपदा कन्वेंशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था 1968 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? बताइए भारत का जो लोहा होता है वह किस देश में निर्यात किया जाता है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी चीन। बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जापान में निर्यात किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किस यंत्र का प्रयोग कृषि कार्य में किया जाता है? बताइए किसका उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है? ऑप्शन ए कार, ऑप्शन बी थ्रेसर, ऑप्शन सी रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन डी रोलर। बताइए कृषि कार्य में किसका उपयोग करते हैं? तो थ्रेसर का उपयोग करते हैं कृषि कार्य में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? बताइए कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी सौर,
ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी पवन। बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, कोयला, जो कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी उड़ीसा में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। बताइए कहाँ है। तो इसका स्थापना उड़ीसा में किया गया है, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। बताइए इनमें से कौन सा संसाधन ऐसा है जो कि प्राकृतिक है। ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी भवन, ऑप्शन सी मानव की योग्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। तो ये तो आसान है, भूमि, जो कि प्राकृतिक संसाधन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान की धारा 51, ठीक है, 51A किससे संबंधित है। बताइए 51A किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जल संसाधन से, ऑप्शन बी मृदा संसाधन से, ऑप्शन सी वन्य जीव एवं वनस्पति संसाधन से, ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधन संरक्षण से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वन्य जीव और वनस्पति के संरक्षण से है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो कि शाकाहारी नहीं है। ऑप्शन ए गेंडा, ऑप्शन बी बारहसिंगा, ऑप्शन सी हिरन, ऑप्शन डी भेड़िया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भेड़िया, जो कि शाकाहारी नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। बताइए मछली के अस्तित्व को कौन खतरे में डाल सकता है मोस्ट बीबीआई। ऑप्शन ए वर्षा का जल, ऑप्शन बी सागर का जल, ऑप्शन सी दूषित जल, ऑप्शन डी मानव निर्मित बांध। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दूषित जल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस राज्य में वनाच्छित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है। बताइए किस राज्य में सबसे ज़्यादा भूभाग है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। बताइए मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। बताइए अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन है इनमें से। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। मोस्ट बीबीआई है। बताइए अधात्विक खनिज कौन है। तो अभ्रक, जो कि अधात्विक खनिज है, ठीक है ना। भारत में सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज के क्लास के अंतिम प्रश्न है। किस खनिज का उद्योगों की जननी कहा जाता है। बताइए किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो लोहा खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है, ठीक है ना। इसी से बहुत से सामान बनते हैं। तो आज का क्लास ये पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।